हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले होंगे और बहुत 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 खुश होंगे। तो यहाँ पर आज मैं सुबह सुबह बच्चों की टिफ़िन बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह क्या पराठे सेक रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे। तो यहाँ पे मैं आज बच्चों के लिए पनीर पराठा बना रही हूँ। तो पनीर पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पनीर को क्रश करके और उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और थोड़े से मसाले, सूखे मसाले पाउडर जैसे गोल मिर्च पाउडर, सॉल्ट और ये लाल मिर्च पाउडर थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है। थोड़ा सा मैंने उसमें ये डाला है चाट मसाला और मिक्स करके मैंने बनाए हैं। और थोड़े से बच्चों को चटपटे अच्छे लगते हैं तो बना करके, और इसके साथ में मैं यहाँ पे आटे की लोई में भर रही हूँ और भर के पराठे सेकूँगी। और एक एक पराठा इन दोनों को टिफ़िन में चाहिए, एक से ज़्यादा लेते नहीं हैं, तो मैं इसे कट कर दूँगी बना करके। तो बच्चों की ये जो सुबह की लंच जो है, जो टिफ़िन में पैक होने वाली, वो ये है। और बाकी जो वो लोग लंच ले, सुबह में जो वो लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो वो मैंने उनको दे दिया है। तो बच्चे खा रहे हैं, कुछ फ्रूट है, ब्रेड है, जैम और जूस वगैरह। तो बच्चों को मैं सुबह में यही दे देती हूँ, चेंज करती रहती हूँ कुछ कुछ, कभी मिल्क दे देती हूँ, कभी जूस दे देती हूँ, ऐसे ही करके लिक्विड में। और बाकी बच्चे पराठा तो सुबह में खा के जाते नहीं हैं। जो भी मतलब मैं बनाती जो भी हूँ वो टिफ़िन में पैक करके देती हूँ। और ऐसे ये लोग ब्रेड, जैम ये सभी लेते हैं, जैसा कि मैंने बहुत बार आपको बताया, दिखाया भी है। और यहाँ मैं पराठे सेक रही हूँ। तो लोहे के तवे पे ना पराठे बहुत अच्छे मतलब वो सिकते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वही कोशिश करती हूँ। और पराठे के साथ एक को चाहिए सॉस और मेरी बेटी को चाहिए अचार, पिकल्स चाहिए मिर्ची का। तो हरी मिर्च का अचार मैंने एक के डब्बे में डाला है और एक के डब्बे में मैंने सॉस डाला है, टोमेटो सॉस। टेस्ट के मामले में दोनों कभी कहीं के पे बहुत ही मतलब मिलता भी है दोनों में, और कभी कभी दोनों एकदम नदी के दो किनारे बन जाते हैं, ऐसे टेस्ट हैं दोनों के। तो खैर उन दोनों के पैक हो गए हैं। और आरुल को चाहिए स्टील का वो स्केल मांग रहा है, पता नहीं कि तो छोटे बच्चे को, 1 क्लास के बच्चे को स्टील का स्केल क्यों चाहिए। मैंने फाइबर वाला जो स्केल होता है वो मैंने दिया हुआ है, बट उसे बड़ी वाली चाहिए। और यहाँ पर उसने एक पेन रखी हुई थी, वो पेन समृद्धि ने अपने बैग में रख ली है। तो वो पेन ज़बरदस्ती उसने निकलवा लिया है उसे कि मेरे पेन है, निकाल के दे। लेकिन सच्चाई ये है कि इसे पेन से लिखना नहीं होता है फिर भी। और यहाँ पर अभी ये आ चुका है, कपड़े वगैरह ड्रेस वगैरह पहन लिया, और पापा इसके हेयर बना रहे हैं। तो बालों को ये पापा से ही बनवाता है उसे। तो ज़्यादातर पापा ही बना देते, मैं कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन ये अच्छे से मतलब पानी वगैरह की छींटे दे करके अच्छे से बना देते। और यहाँ पर मेरी बेटी को देखिए, ये भी अपने बाल वगैरह बना रही है। बाल इसने कट करवाए हैं, जो कि आपने 1-2 ब्लॉग पीछे आपने देखा था कि इसने अपने हेयर कट करवाए थे। तो बच्चों को ऐसे इतना ही छोटा बाल ज़्यादा अच्छा रहता है कि मतलब क्या होता है कि सुबह में ऐसे ही भागम भाग होती है, बहुत जल्द मतलब निकलने होते हैं बच्चों के स्कूल के लिए। तो मुझे छोटे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं लंबे बालों के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ अपने बचपन में। कि क्या होता था कि मुझे अलग से टाइम लेकर के अपनी चोटी वगैरह बनानी होती थी। तो मैं मम्मी से जाती थी, बोलती थी, तो मम्मी बना करके मुझे चोटी देती थी। और मैं भी सुबह ही मॉर्निंग हमारी स्कूल हुआ करती थी, तो बड़ी बहुत ही मुश्किल हो जाती थी। और मैं बहुत जल्दी उठती थी, और ऊपर से बहुत ही लंबे, मतलब मेरे कमर से नीचे बाल थे समृद्धि के एज में आते आते। और हमें 2 चोटी करनी होती थी। स्कूल के ऐसे रूल थे कि हम बाल को खोल के मतलब 2 चोटी लंबी ऐसे करके नहीं रख सकते थे, या 1 चोटी भी नहीं, 2 चोटी वो भी फोल्ड करके और रिबन से लगा करके बांधना होता था। और मैंने जो पढ़ाई है वो जो की हुई है, तो वहाँ पे उस स्कूल में यही रूल थे, तो हमें करना पड़ता था। रूल नहीं तो चोटी ही, बच्चों की चोटी ही काट दी जाती थी, बाल ही काट दिए जाते थे। अगर आपने चोटी लंबी खोल के रखी हुई है ना, तो 2 चोटी लंबी ऐसे ही आपने कर लिया ना, तो मतलब बाल ही कट कर देते थे टीचर, ऐसे होते थे वहाँ पे। मतलब 2-4 बार वार्निंग देते थे, उसके बाद बाल कट जाते थे। तो मुझे अपने बाल बहुत प्यारे लगते थे, तो मैं अपने बाल बांध लेती थी। कट मुझे बेकार मतलब फिजूल का कटवाना नहीं था, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन यहाँ मैंने इसके बाल छोटे रखे हुए हैं, क्योंकि 2 कंघी वगैरह अच्छे से करो और बस बैंड लगाया और बच्चे रेडी हो गए। और स्कूल के लिए मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगता है, छोटे बालों और बैंडो बाल में बस चोटी वोटी बनाना, वो
सब बड़े हो जाने के बाद 10th के बाद सब अच्छा लगता है। अभी छुट्टी है तो अभी यही ठीक है। ऐसे जो बच्चे बड़े रखते हैं वो मेंटेन, जैसे समृद्धि की बहुत सारी सहेलियाँ हैं जिनके बाल बहुत लंबे लंबे हैं। मैंने देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे संभालती है। बड़े लंबे लंबे बाल, बड़ी लंबी लंबी चोटी बनाती है वो। तो सबके अपने अपने होते हैं, मतलब हर किसी के। और चलिए, यहाँ मेरा बेटा जो है, मैं जब भी इसे क्रीम लगाती हूँ तो मुझे बोलता है क्या कि नाक, जैसे ही मैं नाक पे मतलब मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ तो बोलता है कि मेरे नाकों से खेलो मत। तो वही मैं इसे चिढ़ा रही हूँ कि मैं तेरे नाक से खेल नहीं रही। तो यहाँ पे मैंने इसे भी रेडी कर दिया है और बच्चे चले अपने शूज़ वगैरह पहनेंगे, क्योंकि देखते ही देखते कैसे टाइम बीत जाती है और बस आने का टाइम हो जाता है। वो तो भला हो स्कूल का जिसने ट्रैक करने को दे दिया है कि ट्रैक करने के बाद ही हम निकलते घर से, तो पता रहता है कि बस जाते ही बस आ जाएगी या बस छूटेगी नहीं। ये होता है। नहीं तो बाप रे, वो तो टाइम से कभी कभी क्या होता है कि बस के आने में, मतलब कोई बस लेट से निकली या कोई कारण से बस को लेट हो गई तो 5-10 मिनट लेट हो गई तो पता चल रहा है कि खड़े हैं बस स्टॉप पे। बच्चे को पिक करना हो या ड्रॉप करना हो, दोनों में यही हाल होता था। लेकिन अभी है कि बस आप ट्रैक कर लो, टाइम जब लगा कि हाँ आपके किस स्टॉप पे आने वाली है तो आप पहुंच जाएंगे। तो बस जिस स्टॉप पे लेना होता बच्चों को उसके ठीक एक स्टॉप पहले जब बस पहुंचने वाली होती थी, मैं निकल जाती हूँ लेने के लिए। और जाने के समय भी पापा यही करते हैं इसके। तो समृद्धि ने अपने ब्लेज़र जो है वो घुमा दिए हैं, स्कूल में ही गुम हो गई है। वो बहुत ही सामान को निगलेक्ट करके रखती है लड़की। और आरुल ने अपना ब्लेज़र रखा हुआ है, उसने बहुत बार जाकर ढूंढा भी है, लेकिन रिसेप्शन पे आज तक इतना कुछ हुआ है मिल जाता था, लेकिन इस बार रिसेप्शन में कितना बार गई है स्कूल में, लेकिन उसे मिला ही नहीं ब्लेज़र। और जब भी पूछो तो ऐसे चिक 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 करेगी कि पूछिए मत। तो जैसे हमारी ही गलती होती है। अभी ब्लेज़र गुम करा लिया है और क्या हो रहा है ना कि हल्की विंटर हो, ठंडी हल्की ठंड में, या फिर जो बारिश के टाइम का जो मौसम होता है ना, उस टाइम पे जो हवा होती है ना, उस टाइम पे बच्चों को ना थोड़ी ठंड लगती है। मॉर्निंग में निकलते हैं बच्चे तो उस टाइम के लिए ब्लेज़र बहुत अच्छे हैं। ब्लेज़र गर्म नहीं होता है, मतलब इनके वो तो स्वेटर जैकेट वगैरह विंटर में पहना है बच्चों ने, तो उस टाइप के लिए ब्लेज़र स्कूल का ड्रेस था, अच्छा था, बट इसने गुम कर दिया है। अभी मार्केट में अब जब विंटर में आएंगे तभी लेना होगा। जब 2016 का ही है इसके, और अभी तक हम लोग बस सही से मैं जन्म तो हुआ ही नहीं था। मैं छोटा बच्चा जान के ना काम तो करने दे आ रहा था। 2016 आठ का जन्म नहीं हुआ था। ये ना इसके अंदर में कौन सा लाइनिंग है वो पता नहीं चलता है। आरुल अभी लेने को ले लिए वो ट्रांसपेरेंट है, पता चलता पापा है। स्केल ला देंगे, दूसरा इसके लिए स्टील का नहीं। किसी बच्चे को गलती से आंख में लग गया ना बेटा, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अब आज ही तलाक देने वाले हैं जो तुरंत में फटा प्लास्टिक का कहते हैं वो टूटा हुआ वो ताकत लगाओगे तो टूटेगा नहीं ना। ताकत लगाओगे तो स्केल टूटेगा, कोना भी छड़ेगा। तो हम लोग ऐसे लकड़ी का इसके लाता था। लकड़ी का मिलता है, अभी भी लकड़ी का ला दीजिएगा। छोटा महंगा मिलता है एक छोटा नहीं, इतना बड़ा स्टेशनरी की दुकान से मिलेगा। मास्टर को मन किया तो स्टूडेंट से लेके स्टूडेंट को सॉल्व भी दिया। वही होता ही था। जैसे इधर ट्यूशन में आपका पाउस लगा तो मैं वॉशरूम दिखाता। चलो तुम लोग चलो आरुल अरुण का बैग उठाइए। हम ले रहे हैं ना। अरुण रुको, गिर जाओगे। कितना पेन है? आरुल ये पेन लेके जा रहे हो, छोड़ जा रहे हो? यहाँ रखा हुआ है रैक पे। दीदी को दे दीजिए अभी के लिए। उतना लड़ाई झगड़ा करने वाला काम नहीं, यहाँ रखा हुआ है। ये लोग दाना वगैरह निकाल के रखना। तो मुझे खटका लगा देना, सटा देना। चलो तो गेट में हैंडल लगा दो। आरुल बाय 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 मम्मा। बाय बेटा, बाय सर, बाय मम्मा। बाय समृद्धि। बाय। तो फ्रेंड यहाँ पे बच्चे चले गए स्कूल, निकल चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर मैंने कैमरा को बंद कर दिया था, तो अभी शाहब भी जा चुके हैं ऑफिस।
और अभी बज रहे हैं मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, और मुझे थोड़ा सा मैंने घर के बहुत सारे काम थे सफाई के, वो सब निपटाए हैं। तो अभी बज रहे हैं, मैंने स्नान वगैरह पूजा पाठ सुबह ही कर लिया था 10 बजे ही। तो लेकिन अभी अब 1 बजने जा रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी सफाई के काम थे। तो वो सब मतलब आए दिन इतने, मतलब मैंने कितनी बार आपको अपने ब्लॉग में बता रखा है कि मेरे घर के आजू बाजू और सामने पीछे सब मतलब ये है ना, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ममा अर्थ की ये ना मैंने राइस क्रीम लगाई है, विटामिन सी है, डे क्रीम है ये मैं विंटर और समर दोनों में मैं यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये कोई मैं इसके ऐड नहीं कर रही हूँ ममा अर्थ के, ये मैं यूज़ करती हूँ, सो मैंने आपको बताया है। तो और इसके साथ में मैं हल्के से पाउडर वगैरह मतलब लगाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, अपनी स्किन अच्छी लगती है। तो ममा अर्थ के मैं ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो मैं फेस के लिए या हेयर के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर जो है मैं हेयर वगैरह बना लेती हूँ। तो क्या हो रहा है ना कि इतने ज़्यादा धूल गर्दा जो आगे पीछे से आ रहा है ना, सो हर एक दिन 2 दिन पर एकदम डीप मतलब क्लीनिंग करनी पड़ रही है, परेशान हो गई हूँ मैं। तो वही सब करने में बहुत टाइम, और नहीं करो ना सफाई तो एकदम से अच्छा नहीं लगता, धूल गर्दा वगैरह मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। और इतने काम होते हैं मेरे पास ना कि सारे काम को छोड़ के एक साइड करके पहले मुझे एक सब सफाई के काम ख़त्म करने पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत धूल गर्दे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अभी तो 1 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। वाह वारुल चलो। पूरा सिर्फ सब क्लास में चलेगा। हवालू तो फ्रेंड यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरुल को मिली है गोल्ड मेडल और ISO के लिए, तो ये आपको आगे बताएगा। डिवाइडर बनी रहती है। मुझको गोल्ड मेडल मिला है, ये देखिए। किस चीज में गोल्ड मेडल मिला है? ये एनएसओ में। एनएसओ में? हाँ। अच्छा, तो पार्टी दोगे ना हमें? क्या दूँ? मैं एक बड़ा डेयरी मिल्क का पैकेट दूँगा। तो ये तो दिखा दो मेडल, सही से तो दिखाओ, मुझे दिख नहीं रहा है। रुको, ये आप देखो, ये एनएसओ का है आरल का। ओके, ये इधर क्लास टॉपर लिखा है, तो मेरा भाई कह रहा है कि वो क्लास टॉपर है। हाँ तो क्लास टॉपर तो वो है ही। हाँ, ये देखिए, ये एक कार्ड मिला। अच्छा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों करें। बाय, थैंक यू।